हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। मुख्य रूप से हिंदी साहित्य को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें देखते हैं पहले आदिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। मोटे तौर पे तो आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है और मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के तहत भक्ति काल आता है और उत्तर मध्यकाल के तहत रीति काल आता है। आधुनिक गद्य काव्य या इसे गद्य काल कहते हैं, तो इसको आगे हम देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं पहले भक्ति काल। भक्ति काल को किस तरीके से बांटा जाता है। तो भक्ति काल में देखते हैं तो इसमें एक सगुण काव्य होता है, एक निर्गुण काव्य होता है। सगुण काव्य के तहत राम भक्ति धारा आती है, कृष्ण भक्ति धारा आती है। और निर्गुण काव्य में संत काव्य आता है, सूफी काव्य आता है। संत काव्य को ज्ञानाश्रय कहते हैं और सूफी काव्य को प्रेमाश्रय शाखा कहते हैं। आदिकाल के तहत देखते हैं तो सिद्ध साहित्य आता है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, अपभ्रंश काव्य। आगे हम देखते हैं उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को देखते हैं, इसका विभाजन। तो यह है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। तो इसमें 3 प्रकार के कवि मुख्य रूप से हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि में जो आते हैं केशव चिंतामणि मतिराम, पद्माकर देवभूषण, रसलीन, यकूब खां, सुरती मिश्र, सुखदेव मिश्र आते हैं। और रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी सेनापति बेनी, रसनिधि कृष्ण कवि पजनेश। रीति मुक्त में आते हैं घनानंद आलम, बोधा ठाकुर द्विजदेव। आधुनिक काल को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। अब छायावाद युग को 2 भागों में बांटा जाता है, छायावाद और छायावाद युग और छायादोत्तर युग या शुक्ल युग। और शुक्ल युग के तहत ही शुक्लोत्तर युग के बाद जो है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के रूप में बांटा जाता है। तो ये रहा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण मुख्य रूप से। आगे हम देखेंगे आदिकाल